हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कल की क्या सिचुएशन थी वोडा आइडिया के अंदर, ट्रेडिंग एक्टिविटी को जल्दी से डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हाथ लगी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 11.30 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 11.50 का हाई बनाता है और 11.05 का लो। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो एनएससी के प्लेटफॉर्म पे 33 करोड़ 64 लाख 69,438 जनरेट हुआ, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको कंबाइंड बेसिस पे बताऊंगा। मार्केट कैप देखें तो 32,614 करोड़ रुपए है। इस कंपनी का 52 किलो 4.55 का है और हाई है 13.80 का। 11.35 के ऊपर फाइनली बंद हुआ। डिलीवरी स्टेटस अगर आप देखें तो एनएससी प्लस बीएससी दोनों पे प्लेटफॉर्म पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो 42 करोड़ 92,82,800 शेयर्स की टोटल यहाँ पे इतने वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिसमें से 26.7% यानी 11 करोड़ 45 लाख 14,100 शेयर्स की डिलीवरी उठा ली गई। दोस्तों, सबसे पहले इस खबर को हम डिस्कस करें उससे पहले आप इस हेडिंग को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट जंग्स वोडाफोन आइडिया प्ली अगेंस्ट वन टाइम स्पेक्ट्रम लेविस। इसका मतलब क्या है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। ये पुरानी खबर है, आज की खबर नहीं है। ये 2020 के टाइम की खबर है, जब वोडाफोन आइडिया बेसिकली ये दोनों कंपनीज जब मर्ज हुई थी, तो उस समय एक बैंक गारंटीज से जुड़ी हुई एक OTSC, राइट, वन टाइम स्पेक्ट्रम कॉस्ट, ये एक ड्यूज था जिसको लेकर के वोडाफोन आइडिया बैंक गारंटीज़ के रूप में ये ड्यूज बेसिकली डॉट को चुकाने थे। लेकिन वोडा आइडिया इसके अगेंस्ट था। वोडा आइडिया इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बार बार प्ली फाइल करता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं सुन रहा, क्योंकि अरुण मिश्रा उस समय थे। और अरुण मिश्रा का जजमेंट वोडाफोन आइडिया के लिए कितना फेवरेबल रहा है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो दोस्तों, खबर इसी से जुड़ी हुई है, मैं आपको समझाने के लिए ये हेडिंग दिखा रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया उस समय 3,926.34 करोड़ रुपए का कैश पे किया था और बैंक गारंटी के रूप में 3,322.44 करोड़ रुपए डॉट को पे किया था। उसके बाद डॉट ने क्लियरेंस दे दिया था इस डील को लेकर के, राइट। इसके चलते खबर मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आई थी। लेकिन अब दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिवली लिया गया था। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता है, रेट्रो टैक्स की डिमांड को लेकर के अभी भारत सरकार ने जो चेंजेस लेके आई हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो रेट्रो टैक्स को लेकर के जो चेंजेस लाए गए हैं, उसके आधार पर अगर हम देखें तो ये मोस्ट लाइकली है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनने के बाद फेवर में डिसीजन दे, यानी वोडा आइडिया के फेवर में डिसीजन दे। यानी वोडा आइडिया को डॉट को ये बोला जाए कि आप 3,322.44 करोड़ रुपए की जो बैंक गारंटीज आपने ली हुई है उसको वापस कीजिए, क्योंकि सरकार ने जो डिसीज़न है उसको पूरी तरीके से बदल दिया है, राइट। तो दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई एक खबर है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। अभी इसको लेकर के ऐसा सुनने में आया है कि जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस को फिर से जो है रिवाइव करने के लिए केस किया गया है, यानी फिर से आई थिंक सो इसको फाइल किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अगर सुनवाई करता है तो वोडाफोन आइडिया को अगर फेवर में जजमेंट देता है तो उस केस में 3,322 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है हाथ में आ सकता है। दोस्तों, बात यहाँ से है, देखिए, OTSC यानी वन टाइम स्पेक्ट्रम कॉस्ट, ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिवली इसको चार्ज किया गया था डॉट के द्वारा, यहाँ पे लेविट किया गया था डॉट के द्वारा फ्रॉम जुलाई 1 2008 से लेकर के आप देख सकते हैं 2013 तक है, आई थिंक सो।
एंड रेज्ड टोटल डिमांड ऑफ 25,000 करोड़ ऑन टेलिकोस। ये अलग अलग टेलिको से मिलाकर के 25,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है, जिसमें वोडा आइडिया का बधाई दिया आपने 3,322.44 करोड़ रुपए है बेसिकली। और यहाँ पे इसी को लेकर के जो है, अब यहाँ पे जब ये डिमांड करी गई थी तो वोडाफोन आइडिया ने एक 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 TDSAT एक ट्रिब्यूनल है, आपको पता होगा, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो इसमें वोडा आइडिया ने केस फाइल कर दिया था इस चीज़ को लेकर कि नहीं नहीं ये नहीं गलत है। तो TDSAT ने इसके जजमेंट मतलब इसका जजमेंट वोडा आइडिया के फेवर में दिया था। मेरी बात समझ रहे हैं, वोडा आइडिया को सपोर्ट करते हुए दिया था, लेकिन फिर भी डॉट नहीं रुका। डॉट अब TDSAT को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा बैठे हुए थे। आपको पता ही है अरुण मिश्रा कौन है, ठीक है। तो अरुण मिश्रा की तरफ से ये जजमेंट पास किया गया, जिसके चलते पूरा एक केस सेटल हो गया था। लेकिन अब रेट्रो टैक्स की होने की वजह से जब केसेस चेंज हो गए, जब कैरिन एनर्जी को माफ़ कर दिया गया, वोडाफोन को माफ़ कर दिया गया, तो उस केस में आइडिया को भी तो माफ़ करना चाहिए ये 3,322.44 करोड़ रुपए के अमाउंट के लिए। आई होप कि मैं आपको मोटा मोटा समझा पाया इस पूरे वीडियो का जो मतलब इस पूरे टॉपिक का जो कंक्लूजन पॉइंट है। ओके, तो दोस्तों ये एक छोटी सी खबर थी और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इस केस के इस ड्यू के मतलब वोडा आइडिया के फेवर में सुनाए, ताकि उसको 3,322.44 करोड़ रुपए का अमाउंट और मिल सके, ताकि वो अपने नेटवर्क को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में इन्वेस्टमेंट कर सके। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए आप मतलब वेरी नाइस डे, हैव अ गुड डे फॉर टुडे एंड टेक केयर। वी विल टॉक समथिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।